महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में सबकी नजरें थी उद्धव ठाकरे के कई बड़े फैसलों पर, जिसमें शरद पवार ने रोक टोक लगाई हुई थी। दरअसल सबसे बड़ा फैसला था इस्तीफे का, जिस पर शरद पवार ने साफ इनकार किया हुआ था कि आप इस्तीफा नहीं देना, मिलकर फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। लेकिन उद्धव ने फिर भी इस्तीफा दिया और शरद पवार के खिलाफ जाते नजर आए थे। बात यहीं तक नहीं थमी, अब उद्धव का साथ दिया था महाविकास अघाड़ी सरकार के नाम पर, तो उद्धव के साथ ही नजर आए और उन्होंने बड़ी चुनौती, बड़ी भविष्यवाणी ये कर दी थी कि एकनाथ शिंदे जिन्होंने सीएम पद संभाला, उनकी सरकार जल्दी गिर जाएगी। जो ये गठबंधन की सरकार हुई है, इसके पीछे की मुख्य वजह इन्होंने कैबिनेट विस्तार बताया था। लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि मंत्रालयों के बंटवारे में किसकी चली किसकी नहीं। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि शरद पवार की भविष्यवाणियों का क्या। देखा जाए तो 40 से ज्यादा दिन इस सरकार को हो चुके हैं। 6 महीने तक की शर्त लगाई थी, एक तरीके से 6 महीने तक की बात छेड़ी थी शरद पवार ने कि सरकार गिर जाएगी। लेकिन 6 महीने यहाँ पर अभी होने को हैं। लेकिन इस बीच खबरें ऐसी हैं कि शिंदे और फडणवीस के बीच जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, उसमें कुछ बड़े पद फडणवीस की तरफ जाते नजर आए, तो कुछ छोटे पद यहाँ पर शिंदे सरकार की तरफ जाते नजर आए। इस वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि बागी विधायक कहीं अपनी बगावत बीजेपी के खिलाफ न कर दें। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो किस तरीके से घमंड तोड़ते नजर आए एकनाथ शिंदे शरद पवार का, उसके पीछे की वजह यह है कि लगातार बड़े से बड़े मंचों से एकनाथ शिंदे ये बार बार कहते हैं कि जो एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन शिवसेना के साथ हुआ था, सबसे बड़ी गलती वही करी थी। अगर वो गलती नहीं करी होती तो शायद एक बार बगावत करने की नहीं सोचते, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे के विचारों के खिलाफ था। यानी कि खुले तौर पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हमें उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में गठबंधन में दरार आ सकती है, लेकिन हमें कभी उम्मीद ये नहीं थी कि हमारे ही अपने विधायक हमारे खिलाफ ही बगावत कर सकते हैं। ये बात वो करते नजर आए थे। इसी वजह से आज वो शरद पवार के साथ नजर आ रहे हैं, इसी वजह से आज वो कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन देखा जाए तो कैबिनेट विस्तार हो चुका है और एकनाथ शिंदे के दिए हुए सभी बयानों को मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरीके से शरद पवार का जो घमंड था कि सरकार गिर जाएगी, वो तोड़ते नजर आए हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे अपने कैबिनेट विस्तार और पदों के यहाँ पर बंटवारे को लेकर। इस पर आपकी क्या राय है? क्या सचमुच आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी और शिवसेना जो बनी है, मतलब एक तरीके शिंदे गुट ने यहाँ पर समर्थन सरकार बनाई है और बीएमसी चुनाव को लेकर भी ऐलान कर दिया कि साथ में लड़ते नजर आएंगे, उस पर आप ही क्या राय? क्या इनके बीच कुछ मनमुटाव होकर आने वाले वक्त में अलग होने की खबरें आ सकती हैं? अपनी राय खुलकर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।